बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना प्रकाशित की गई है। 2/2/2024 की डेट में यह प्रकाशन हुआ है। पत्रांक संख्या 678/2024 के डेट में प्रकाशित हुआ। इसमें देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों निकायों के अध्यक्षनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/2/2024 मंगलवार से निगम के वेबसाइट जो यहाँ दिया गया है इस पर लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाला अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे DDEO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है यानी भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं तो आवेदन के अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष के हो सकते हैं। परीक्षा शुल्क केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया, बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया, दिव्यांग 40% दिव्यांगता या उससे अधिक अभ्यर्थी के लिए 250 रुपये लगेंगे। सामान्य आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये लगेंगे। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, यानी कि जो शुल्क इसमें निर्धारित किया गया है उसके अलावा बैंक चार्ज जो है वो आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के डेट जो है 20/2/2024 से शुरू होगा, 20/2/2024 से स्टार्ट होगा और एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन यानी कि बंद कब हो जाएगा रजिस्ट्रेशन 15/3/2024 तक। इसके आगे देखते हैं परीक्षा का सिलेबस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी कि NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। कंप्यूटर आधारित MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता के हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। MCQ परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग प्रावधान नहीं है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुल अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी दिन यहाँ पे कह रहा है ना, तो दक्षता आयोजित की जाएगी। हिंदी में अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट तथा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होगा।
निर्धारित दस्ता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की प्रत्येक स्तर का मूल्यांकन 10%, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% प्रमाण पत्र देगा तो 15% की अधिमान होगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संयोजित किया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड गुणवत्ता परीक्षा अभ्यर्थी का पैनल संधारित करेगा। यदि सूचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल के अभ्यर्थी की सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने 3 अभ्यर्थी की एजेंसी से प्राप्त स्वीकार एग्रीमेंट कराना होगा। इकरारनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बेल्ट्रॉन या अध्याचना भागों में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अध्याचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी होगी, यानी फॉर्म को सही भरना होगा। अपूर्ण या गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। मतलब कि कोई भी कागजात अगर गलत अपलोड करते हैं तो फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट जो यहाँ दिया गया है सूचना प्रकाशित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा। यदि कोई समस्या या शिकायत आती है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया गया है, उस पर बात कर सकते हैं। तो आप अपने फॉर्म को सही भरेंगे, सही कागजात अपलोड करेंगे ताकि फॉर्म स्वीकार हो जाए, रिजेक्ट ना हो। इच्छुक अभ्यर्थी भर सकते हैं।